बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम लोलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं चल रही है। काफी लोग विरोध में, कई लोग पक्ष में, इस तरीके के बहुत सारे बयान चल रहे हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है, क्या आपने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना था? 28 मिनट से भी ज्यादा वक्त बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोली थी। उनके भाषण को आपने सुना था या नहीं सुना था? या सिर्फ टीवी पर चलने वाली फ्लैश लाइनों को देखकर ही आपने अंदाजा लगाया, या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के ऊपर जो चल रही है वहां से आपने ज्ञान लिया? ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल एक और पैदा होता है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां निशाना साधती है, बाकी किसी भी पार्टी पर नहीं साधा जाता। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हमेशा कांग्रेस बचाव करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का खुद सपा जो है बचाव करती है, लेकिन बसपा पर यहां पर कांग्रेस भी निशाना साधती है, सपा भी निशाना साधती है, भाजपा भी निशाना साधती है। हम बिहार की तरफ जाएं तो बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव है उसका कांग्रेस बचाव करती है, नीतीश कुमार का जेडीयू का बीजेपी बचाव करती है, केजरीवाल और अन्य जो जगह पर है उनको अलग अलग पार्टियां डिफेंड करती है। यानी कि तमाम जगहों पर कोई ना कोई पार्टी को कहीं ना कहीं हर कोई डिफेंड करता है, उसका बचाव करने के लिए दूसरा खड़ा होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जहां बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी पर तमाम राजनीतिक दल निशाना साधते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा बहुजन समाज पार्टी में है क्या जिसकी वजह से हमारे लोग तो हमारे, बल्कि जो दुश्मन है वो भी सारे के सारे एकजुट होकर निशाना बोलते हैं। आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी की ने जब राज्यसभा का मेंबर उतारा तो उससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को फोन किया। राम गोपाल यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे भी बातचीत की, उनसे फोन करके पूछा कि आप एक ही मेंबर उतार रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम एक ही मेंबर उतार रहे हैं, दूसरा नहीं उतारेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने तब सोचा कि उनके पास जो 18 विधायक है उन विधायकों को कोई खरीद ना ले, उनको तोड़ ना ले, इसलिए उनको अपना प्रत्याशी खड़ा कर देना चाहिए। अगर वहां पर बसपा खड़ा नहीं करती और उनके प्रत्याशी वोट बीजेपी को दे देते, क्योंकि सपा तो वैसे भी खड़ा नहीं कर रही थी, तो आप वैसे भी उनको यही कहते हैं कि बीएसपी मायावती जी जो है बीजेपी से मिली हुई है, तब भी आप यही कहते हैं। और आज की तारीख में जब बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, समाजवादी पार्टी से पूछने के बाद में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया और उसका पर्चा रिजेक्ट हो गया, तब भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन करोगे। इसलिए बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ मैंने हमेशा हमदर्दी दिखाई है, मैं उनके साथ खड़ी रही हूं, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया। मैं अगर वो चाहते तो मैं जो डिंपल यादव है उनको राज्यसभा भेजना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके की कोई बयान हमारे साथ नहीं आया और समाजवादी पार्टी ने हम पूछने के बावजूद भी हमारे साथ जो है हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा तो किया ही किया, हमारे विधायकों को भी है वो तोड़ने की कोशिश की। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए, जो भी समाजवादी पार्टी के सामने मजबूत उम्मीदवार होगा, जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा एमएलसी के चुनाव में, उसको वो वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी और पार्टी का हो। यह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कहा था। लेकिन टीवी के चैनलों के ऊपर उसको प्लेस किया गया कि मायावती जी ने दिया बीजेपी को समर्थन, बीजेपी के साथ आई मायावती, इस तरीके की प्लेस लाइन है वो उसमें चलाई गई। आज खुद केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि हमें किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और आप खुद सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर मैंडेट सरकार है, गठबंधन की नहीं बल्कि मैंडेट सरकार है, बहुमत की सरकार है और बहुमत से भी कहीं ज्यादा वोट सीटों की उनकी सरकार है, तो वो बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों करेंगे? उन्हें इस चीज की क्या जरूरत है? मायावती जी खुद आज तक जिस गठबंधन में किया है तो उसमें वो नेता खुद रही है, और यहां पर उनके पास नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के पास, तो वो बहन जी को नेता क्यों मानेंगे? ये हम लोगों के पास एक आइडियोलॉजी दिमाग होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या होता है कि व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उनको हम सच मान लेते हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में जो बहुजन विचारधारा की राजनीति थी उसका दी एंड होता नजर आ रहा है, क्योंकि उस पर लगातार अटैक हुए और उन हमलों को हम झेल नहीं पाए। उन हमलों के अंदर हम खुद भी पिस गए, और यही वजह है कि आज बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका किस कदर हाल हो चुका है। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना